Good morning, all of you. Welcome back, everyone. In today's class, we will learn about decimals, standard 7. हालांकि इससे पहले जितने भी आपको वीडियोस अपलोड शो हो रहे हैं, ठीक है, इसमें आपका मेनली स्टैंडर्ड 7 के डेसिमल्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो आपको वीडियोस में ऊपर में ही शो हो जाएगा, ठीक है। हमने डेसिमल्स चैप्टर जो है स्टार्ट करा हुआ है 7 स्टैंडर्ड 7, ठीक है, और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ कवर कर ली है, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किया हुआ है। सो आज हमारा जो मेन जो इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें मेनली क्या होगा कि अभी जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कंप्लीट करा, ठीक है, उस पर बेस्ड हम कुछ सॉल्व एग्जांपल्स, कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर हो सके, ठीक है, टाइम हमें मिला तो हम आपको फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर ले जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। ये टॉपिक आज हमारा मोटिव होगा कि हम इस टॉपिक को कहीं ना कहीं कुछ हद तक कंप्लीट कर लें। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स हम आज हमारा मेन मोटिव रहेगा एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स, लेकिन हाँ, मेरा हर वो वीडियो से एक रिक्वेस्ट रहता है, एक मैसेज रहता है कि आपका जो अभी करंट चैप्टर पे कमांड है उसको बिल्कुल बनाए रखिए। आप जो कंसंट्रेशन आपने बना रखा है वो बिल्कुल बनाए रखिए, लेकिन उसी सेम कंसंट्रेशन के साथ आपको प्रीवियस वाले चैप्टर्स का भी हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के साथ में आपका वो कनेक्ट बना रहे, ठीक है। सो अभी जो है डेसिमल्स हम स्टार्ट करेंगे। डेसिमल स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस चैप्टर का, खासकर फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम एक बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो एक क्वेश्चन है पहला, ये स्टैंडर्ड 7 फ्रैक्शंस क्वेश्चन है। A book consists of 216 pages during last week. Vikas read 3/4 of the book. How many pages did he read? ठीक है, ये क्वेश्चन। तो एक बार हम क्वेश्चन को स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा से रीचेक कर लेंगे, क्योंकि रीचेक करना काफी ज्यादा मैंडेट है, ठीक है। क्वेश्चन अगर हम रीचेक नहीं करेंगे तो हमें वो कॉन्फिडेंस लेवल फिर हमारा नहीं बन पाएगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करने के लिए हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन को एक बार थॉरोली रीचेक भी करना होगा, क्योंकि रीचेक करेंगे तो हमारा ये चीज़ रहेगा कि हम एक करेक्ट प्लेटफॉर्म पे हैं, एक राइट प्लेटफॉर्म पे हैं, और अगर राइट प्लेटफॉर्म पे हो तो ऑब्वियसली आपका डेस्टिनेशन मिल जाएगा। अगर आप राइट प्लेटफॉर्म पे ही नहीं हो तो फिर आपको फाइनल डेस्टिनेशन जो है, अगर आपने एक राइट प्लेटफॉर्म से ट्रेन पकड़ा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो आपका डेस्टिनेशन प्लेस होगा, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा जहां आपको पहुंचना है। लेकिन अगर आपका राइट प्लेटफॉर्म जहां से आपका ट्रेन डिपार्ट होने वाली है, ठीक है, वही आपका इनकरेक्ट है, तो ऑब्वियसली आपका जो डेस्टिनेशन है उसमें हम कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हमारा रह जाएगा। पहुंचेंगे बट इनकम्प्लीट रहेगा हमारा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अभी हम क्वेश्चन को रीचेक करेंगे इसलिए कि आखिर
क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम डेटा पे बात करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो फिगर दिया हुआ है, जो नंबर्स दिया हुआ है, जो डेटा है यहाँ पे, ठीक है, उसके बेस पे वो जो आंसर आएगा वो करेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे जो डेटा वो रीचेक करेंगे। क्वेश्चन में अगर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में अगर हमारा 10 दिया हुआ है तो हम 12 लेकर चल रहे हैं, अगर क्वेश्चन में हमारा 10 की जगह पे 8 दिया हुआ है तो हम उसको 10 लेकर के चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एग्जैक्ट फिगर है यहाँ पे, ठीक है, उसी फिगर के बेसिस पे हम जाकर के सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है अ बुक कंसिस्ट ऑफ 216 पेजेस, ठीक है। ये हमने मैच कर लिया कि भाई हमारा जो यहाँ पे अ बुक कंसिस्ट ऑफ 216 पेजेस, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बुक में कितने पेजेस हैं, 216, ठीक है। ड्यूरिंग लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक विकास जो है, एक पर्सन है, ठीक है, उन्होंने 3/4 ऑफ द बुक, मतलब 216 पेजेस एक बुक का पूरा नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है। तो 3/4 जो है 216 का कंप्लीट कर लिया, मतलब पढ़ डाला। हाउ मेनी पेजेस डिड ही रीड, इसका मतलब है कि वो उसने कितना पेज पढ़ा, ये निकालना है। हाउ मेनी पेजेस डिड ही रीड। तो हम सबसे पहले इसको एक क्लैरिफिकेशन के साथ बनाएंगे एक एक चीज, ताकि हमारा स्पष्ट रहेगा उस सॉल्यूशन में सारी चीजें। तो अब जैसे सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन का सिंपल आस्क हमें क्लियर हो चुका है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, इन द बुक। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक कितना है, 216, 216, ठीक है। अब विकास ने लास्ट वीक कितना पढ़ा, 3/4 ऑफ द बुक। तो नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस रेड कितना, तो 3/4 ऑफ द बुक, मतलब 3/4, ठीक है, ऑफ 216, ये होगा इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम, 216। जब इस तरह का हमारा रहता था तो हमने एक चीज पढ़ा था ना, यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा, मैंने एक टॉपिक कवर किया था, यूज ऑफ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, वी डिफाइन अगर हमारा a/b ऑफ c ये लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, c को मल्टीप्लाई कर देंगे a/b, ऐसे। यूज ऑफ में हमने ऑलरेडी इस चीज को क्लियर कर रखा है इससे प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। बी डिफाइन a/b ऑफ c, अगर कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, c को मल्टीप्लाई कर देंगे a/b के साथ। सेम हियर, अब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, 216 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 के साथ, ठीक है। 4 का टेबल में ये 1 बार में आएगा और ये 4 का टेबल में 5 बार में 20, ठीक है, 4 बार में, तो इट मीन्स 108, ठीक है। 3 नहीं, एक मिनट, 3 4 जा 12, फिर 2 हाथ में 1, 5 3 15, 162, ये हमारा आंसर है। तो इट मीन्स हमने जो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ मेनी पेजेस डिड ही रीड, ठीक है, कितना वो पढ़ डाला, तो इट मीन्स 1/62। तो हम हेंस करके लिखेंगे, हेंस विकास रीड 162 पेजेस ड्यूरिंग लास्ट वीक।
ठीक है, ये आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए था आप लोगों को। ये अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई अगर एक बुक में 216 पेज है और एक एक्सपर्ट है या कोई स्टूडेंट है, सपोज विकास उसका नाम है, ठीक है, और उसने अगर 3/4 ऑफ द बुक, अब कोई 3/4 ऑफ द बुक का तो नहीं पढ़ेगा ना। इट मीन्स जो बुक है, बुक तो कोई एक होगा, उसमें जो नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है, उसको वो पढ़ा है। तो कितना है, तो इट मीन्स 162। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3/4 ऑफ द बुक, इट मीन्स ऑफ द बुक, बुक एक है लेकिन पेजेस कितने हैं, 216, तो ऑब्वियसली वो पेज पढ़ा होगा। ठीक है, तो 3/4 ऑफ 216 हम निकाल लेंगे, हमारा आ जाएगा वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू 162 पेजेस वो कंप्लीट कर लिया लास्ट वीक में। बिकॉज रीड्स 162 पेजेस ड्यूरिंग लास्ट वीक। सो इसको नोट करते हुए चलेंगे, प्लीज नोट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लेंगे, उसके बाद हम डेसिमल्स पे आएंगे। ठीक है, एंड देन आज हमें टॉपिक भी कवर करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेनू spends 4/5 of her income. Renu spends 4/5 of her income on household expenses. Her monthly income is rupees 15,000. How much does she save every month? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम एक बार रीचेक करेंगे। सो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेनू स्पेंड्स 4/5 ऑफ हर इनकम ऑन हाउस होल्ड। ये 4/5 क्या है, एक तरह से ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ठीक है, कि हमने क्या कहा है, इस क्वेश्चन का एक बार सिंपल आस्क, लेकिन क्वेश्चन को एक बार रिचेक भी कर लेंगे, इसमें जो फिगर वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे रेनू स्पेंड्स 4/5 ऑफ हर इनकम, ठीक है, तो ये चलो ठीक है 4/5 है, ऑफ हर इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हर मंथली इनकम इज 15,000, ठीक है, ये भी सही है। हाउ मच डज सी सेव एवरी मंथ, अब कह रहा है कि रेनू जो है
ऑफर इनकम मतलब इनकम। अब सपोज मान के चलो कि उसका मंथली इनकम जो है, हर मंथली इनकम यहाँ पे दिया हुआ है, कितना वो कमाती है महीने, 15,000 रुपया कमा रही है वो, ठीक है। इट मीन्स 15,000 वो मंथली अर्न कर रही है, ठीक है, कहीं जॉब कर रही होंगी, एंड वो जो अर्न कर रही है पर मंथ वो 15,000 इनकम अर्न कर रही है। अब कह रही है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि रेनू स्पेंड्स 4/5 ऑफ हर इनकम ऑन हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब क्या हो सकता है कि घरेलू खर्च, ठीक है। तो घरेलू खर्च में वो 4/5 जो है वो खर्च कर दे रही है। 4/5 किसका, 15,000 का। तो वो हम एक्चुअल में फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जैक्ट फाइंड आउट करने के बाद हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच डज शी सेव। तो जितना खर्च हुआ है, पहले तो हमारा ये मंथली इनकम हो गया, कितना हमने खर्च करा है वो निकाल करके अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा मंथली सेविंग फाइंड आउट हो जाएगा। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हमारा जो टोटल मंथली इनकम है, टोटल मंथली इनकम हमारा कितना हो जाएगा, ₹15,000, ठीक है। अब वो खर्च कितना करती है, रेनू स्पेंड्स, तो हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे। तो हमारा फिर यहाँ पे मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो जाएगा, 4/5 ऑफ 15,000। तो अभी हमने जस्ट इससे पहले वाले में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ₹15,000 मल्टीप्लाई बाई 4/5, ठीक है। अब ये 5 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 5 का टेबल में कितना बार में, 3 बार में, 3 जीरो। इसका मतलब है कि ये 12,000 रुपये जो है वो घरेलू खर्च करती है। इट मीन्स हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे वो कितना स्पेंड कर रही है, 12,000। तो मंथली सेविंग उसका कितना हो गया, पर मंथ 15,000 में से हम 12,000 माइनस कर देंगे, 3,000 का उसका सेविंग हो रहा है। इसका मतलब है हम यहाँ पे लिखेंगे मंथली सेविंग्स कितना हो जाएगा, रुपीज जो मंथली वो कमाती है, अर्न करती है, ठीक है। 15,000 में से 12,000 हम ठीक है, ये मंथली इनकम हो गया, ये मंथली एक्सपेंडिचर हो गया, मंथली सेविंग निकाल दो 3,000, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। और भी कुछ होगा सो वी विल सी, ठीक है, इसी तरीके से। अब हम आते हैं टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करते हुए डेसिमल्स पे। चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं, अब ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है डेसिमल्स, ठीक है, स्टैंडर्ड 7। और कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी करने का, क्योंकि इसमें हमें आज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों हमें ऑलमोस्ट पूरा तो नहीं कर सकते लेकिन ऑलमोस्ट, ठीक है, 50% या 40% तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। सो चलिए डेसिमल्स क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। पहला 536 पैसे, दूसरा 65 रुपीज 78 पैसे, थर्ड 6 रुपीज 6 पैसे, और फोर्थ है हमारा 28 पैसे। ठीक है, और उसके बाद जो पांचवा होगा वो हम आपको होमवर्क में बनाने के लिए देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले हेडर चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन का हेडर क्या है? कह रहा है कि एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे सपोज आपका पहला नंबर दिया हुआ 536 पैसे, ठीक है, सेकंड नंबर आपका 65 रुपीज 78 पैसे, ठीक है, थर्ड नंबर 6 रुपीज 6 पैसे 28 पैसे। ठीक है, तो ये सारे जो दिए हुए हैं ना पैसे में, इसको हमें रुपीज में कन्वर्ट करके और उसको यूजिंग डेसिमल्स हमें एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सिंपल पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है। 1 रुपया में कितना पैसा होता है? ऑब्वियसली 100 पैसे होते हैं। तो अगर 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं तो हमारा ये पैसा वाला जो है पार्ट वो हमारा दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 536 पैसे, इसका मतलब 536 पैसे। तो 536 पैसे मिल करके कितना रुपया बनाएगा? अगर 1 रुपया में हमारा 100 पैसा है तो 536 पैसे में कितना रुपया आ जाएगा? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इसको बनाने का एक तरीका, शॉर्टकट अगर आपको बनाना है शॉर्टकट तरीके से बनाइए, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा अपने तरह से बनाना है तो आप उसको अपनी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन इसका जो क्वेश्चन का सिंपल आस्क है उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। तो 536 पैसे हमारे पास, तो हमने क्या करा, अब ये 100 पैसे जो हैं वो मिल करके 1 रुपया बनाता है। ठीक है, तो 536 पैसे हैं, 536 पैसे हैं। तो 536 को हम क्या करेंगे, 500 प्लस 36, मतलब ये जो 500 है प्लस 536 को हम लिख सकते हैं ना 500 प्लस 36। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 500 पैसे कितना हो गया, 5 रुपया के बराबर। ठीक है, और ये जो प्लस है 36, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये पैसा है, इसको रुपया में लाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका 5 रुपये रहा और ये आपका हो गया 0.36। इट मीन्स 5 रुपया 36 पैसे, 5.36। ठीक है, एक तो ये तरीका है जो मैंने बताया। दूसरा है, अगर इसको आपको बनाना ही है तो 536 पैसे हैं। अब सिंपल एक लॉजिक हम समझते हैं कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया, यहाँ पे 100 पैसा बराबर 1 रुपया। तो इट मीन्स अगर 500 पैसे हैं तो हम क्या करेंगे, एक यूनिटरी मेथड ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है कि 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपया। तो 1 पैसा मतलब 1/100। ठीक है, और यहाँ पे 500 मतलब 1/100 इंटू 500।
यूनिटरी मेथड आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये 536 पैसे को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा 5 रुपया 36 पैसे, मतलब 5 रुपी 36। ठीक है, इसको इस तरीके से बनाएंगे। अगर आप इसको डिवाइड करके भी चेक करना चाहते हैं तो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 5 बार में 500, डेसिमल पॉइंट 10, 3 बार में 300, डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी बैठा हुआ है, 600 लेंगे इस बार में, 6 बार में 600 हो गया। तो मतलब 5 रुपी 36 पैसे जो है वो आ गया आंसर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। सेकेंड, है हमारा 65 रुपीज 78 पैसे। ठीक है, 65 रुपीज है ना, 65 रुपीज 78 पैसे है। तो 65 रुपीज हम एक काम करते हैं, एज इट इज रहने देते हैं 65 को। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 78 पैसे जो हैं 78 बाई 100 कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब ₹65 प्लस 0.78, तो हमारा आ जाएगा 65.78, है ना। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये तो हमारा, ठीक है, ये ऑलरेडी रुपया में दिया हुआ है। ठीक है, अब 78 पैसे हैं, तो भाई इसको हमें रुपया में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.78 आ जाएगा। अब 0.78 आ जाएगा तो हमने क्या करा कि 0.78 को 65 के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड नंबर है 6 रुपीज 6 पैसे। ठीक है, तो ठीक है, ये तो हमारा दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, 6 पैसे हैं, 6 बाई 100 कर देंगे। अब यहाँ पे ₹6 प्लस 0.06 रुपीज़, तो यहाँ पे आ गया 6.06। सिंपल। या फिर इतना हम कर सकते थे कि 6 रुपीज 6 पैसे को हम एग्जैक्ट जो है पैसे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 रुपया 600 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे, तो 6 रुपया में 600, 600 प्लस 6, हम डायरेक्ट इसको 100 से डिवाइड करके भी लिख सकते थे, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो अपने पे है, ये क्वेश्चन इतना ये डिफिकल्ट नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करें या कोई हमें सिखाएगा तो हम सीखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये खुद पे है कि हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपने तरीके से। अब रहा बात 28 पैसे है। ठीक है, 28 पैसे हैं, तो हम इसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये 28 है, 100 से डिवाइड करेंगे तभी तो रुपया में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.28। ठीक है, आ गया। और ये जो 5th नंबर है ये आप लोगों का एज अ होमवर्क रहेगा। ठीक है, 5 पैसे, ये आप लोग खुद से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चाहे जो भी आपको मेथड यूज करना हो। अब यहाँ तक आप नोट करते हुए चलेंगे।
चलिए नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये तो हमने बना लिया, थर्ड नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, एक हमने आपको होमवर्क में भी दे दिया है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर in meter and किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर को हमें मीटर और किलोमीटर दोनों में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन का सबसे पहले हम सिंपल अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि 5 सेंटीमीटर को हमें मीटर और किलोमीटर दोनों में कन्वर्ट करके बताना है। सेम स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन को हमें बनाने को कहा जाए, हमें किसी की भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, नो नीड फॉर एनी गाइडेंस। ठीक है, ये आपको कोशिश करना है कि हमें खुद से कैसे इसको बनाना है। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत हो रही है तो फिर ऐसे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा आपको। छोटे छोटे क्वेश्चंस में अगर दूसरों की हेल्प लेने की ज़रूरत है, या किसी सर या किसी भाई या किसी बहन से, तो अपने आप में वो अंडरस्टैंडिंग पैदा करना है, राइट, डेवलप करना है, कह सकते हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो क्या आप सबों का हेल्प लेंगे? ठीक है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को आते हैं, एक बार थोड़ा सा इसका रूट काउज पकड़ते हैं कि आखिर इसका रूट काउज क्या है। तो एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। चलिए पहले हम मीटर का लेते हैं, ये हो गया हमारा। ठीक है, METR, और ये हमारा हो गया किलो मीटर। अब इसको हम समझेंगे कैसे बनाएंगे। इसके पीछे अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अब चूंकि पहले हम सेंटीमीटर और मीटर का एक बार रिलेशन देखेंगे, तो हम ऑलरेडी ये जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। देयरफॉर आपका बोला है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर निकालने के लिए 1/100 इंटू 5 इक्वल्स टू 5/100। कितना आ जाएगा? 0.05। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हमें 5 सेंटीमीटर को मीटर में लाना है तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे, और 100 से डिवाइड करने पे हमारा आ जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है, अब चलिए एक बार किलोमीटर में देखते हैं, किलोमीटर में कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर अगर मान के चलो, यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर जो है 5 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना मीटर? 0.05 मीटर। अब यहाँ पे वी नो डैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना मीटर? 1000 मीटर। ठीक है, ऑब्वियसली अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर जो है हमारा 0.05 मीटर के बराबर है, तो इट मीन्स 0.05 मीटर इक्वल्स टू 0.05 बाई 1000, है ना? क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ऑलरेडी हमने निकाल रखा है,
तो अगर हमें इसको निकालना है किलोमीटर में, तो हम 1000 मीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, तो ऑब्वियसली इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100 5 बाई 1 2 3 4 5, तो आपका 0.1 2 3 4 5। है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 0 कितना है, नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 5। तो 5 से डिजिट पहले लेकर के हम जाएंगे डेसिमल पॉइंट को, तो हमने यहाँ पे 0.00005 किलोमीटर आ गया। किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बने। सिंपल हमें क्या करना है कि 5 सेंटीमीटर में ऑलरेडी हमने मीटर निकाल रखा, अब मीटर, ठीक है। अब मीटर और किलोमीटर का हम रिलेशन देखेंगे। अब मीटर और किलोमीटर का रिलेशन हमने देख लिया कि 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। हमें निकालना है 0.05 मीटर। अब 0.05 मीटर है भाई, तो 0.05 मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इतना से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, हमने कर दिया है, आ गया किलोमीटर में। So it means 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, हो गया। तो प्लीज नोट, बाकी आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से बना सकते हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिंपल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको। उसी प्रकार से अभी हम केजी और ग्राम में भी चलेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आई होप ये सब कुछ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है जो मैंने ऑलरेडी अभी बताया था आपको, किलोग्राम में
मीटर सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर मीटर हो गया, ठीक है। केजी ग्राम में देख लेते हैं, रुपया पैसा भी हो गया। फिफ्थ नंबर, एक्सप्रेस इन केजी यूजिंग डेसिमल्स। पहला 60 ग्राम, दूसरा 7380 ग्राम, थर्ड 6 केजी 8 ग्राम। ठीक है, सबसे पहला तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, ठीक है, ये काफी ज्यादा जरूरी है। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे, 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 60 ग्राम है, तो 60 ग्राम है भैया, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, ठीक है, कि 1 केजी में हमारा 1000 ग्राम है, तो हम यहाँ पे 60 ग्राम है, तो 60 ग्राम को हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा वो किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पे 3 0 है, ठीक है, 60 को हम 60.0 लिख सकते हैं, ये आपका 1000 है। तो इस डेसिमल पॉइंट को, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, कितना है, 4 है, लेकिन जीरो, नंबर ऑफ जीरोस कितना है इसमें, 3 0 है, तो डेसिमल पॉइंट को हम 1 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0.060, ठीक है, ये केजी हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 0.06 भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों ही सही है। बस इसको समझना है कि यहाँ पे जो हमने देखा 60 को हमने क्या लिखा है, 60.0 हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 60.0 अगर 5 यहाँ पे 5 है, 5 का मतलब क्या होता है, 5.0 हम लिख सकते हैं, तो हमने भी वही चीज करा। उसके बाद यहाँ पे चूंकि 1000 से हम डिवाइड करेंगे तभी तो हमें वो केजी में मिलेगा, तो केजी में मिलेगा तो 1000 से हमने डिवाइड करा। अब यहाँ पे क्या है कि डेसिमल पॉइंट को हम क्या करें, क्योंकि डिवीजन के केस में क्या होता है, डेसिमल पॉइंट को हम राइट की ओर ना लेकर के लेफ्ट की ओर लेकर के जाते हैं, और ये जब यहाँ पे कितना है, 10 टू द पावर एक तरह से कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 फिर 2 फिर यहाँ पे 0 रख करके फिर यहाँ पे 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको लेफ्ट की ओर उतना नंबर ऑफ डिजिट्स लेकर के जाएंगे, ये हम सीखेंगे आगे। ठीक है, अभी बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, सेकंड चलते हैं हम। आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। सेकंड हमारा क्या है, 7380 ग्राम। तो 7380 ग्राम है, इसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, केजी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 0 है, ठीक है, तो अभी 7380 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब उस डेसिमल पॉइंट को हम कहाँ लेकर के जाएंगे, 3 डिजिट, मतलब यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो मतलब 7.380 केजी। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा, 7 किलो, ये हो गया ना, 7 केजी 380 ग्राम हो गया।
ठीक है। और ये आपका थर्ड नंबर जो रहेगा वो होमवर्क, इसको आपको बनाना है। चलिए नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट। सॉल्व एग्जांपल्स तो आपका ओवरऑल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों को एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी। ठीक है, डेसिमल्स स्टैंडर्ड 7 टॉपिक हमारा रहेगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। इस टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो है आपका एडिशन ऑफ डेसिमल्स। इस टॉपिक को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अब ये जो एडिशन ऑफ डेसिमल्स है, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे और जो स्टेप्स है उसको हम एक बार एग्जांपल में ही चेक करेंगे। अलग से मैं आपको स्टेप नहीं बता रहा हूँ। अलग से स्टेप नहीं बताने का रीज़न है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के पास ऑल्टरनेट बुक्स हैं, ठीक है, जो भी आपके क्लासेस में मतलब आप लोगों को प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, कि इस ऑथर का आपको लेकर आना है, ठीक है। तो इसलिए सभी के बुक्स में ये चीज़ मिलेगा, बट स्टिल मैं आपको कोशिश करूँगा कि वर्बली मैं आपको इन चीज़ों पे बताऊं, पॉइंट आउट करूं। सो एग्जाम्पल नंबर 1 है, अब जैसे यहाँ पे एड 36.4 to 73.06 9.397 and 68। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है ऐड करना है 36.4, ठीक है, फिर 273.06, ठीक है, फिर हमारा रहेगा 9.397, ठीक है, फिर रहेगा हमारा 68। अब यहाँ पे एक चीज चेक कीजिए, जितने भी डेसिमल फ्रैक्शंस गिवन हैं 36.4 हो आपका,
चाहे वो 273.06 है, 9.397 है, ठीक है, इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम जानते हैं अनलाइक डेसिमल्स के नाम से, क्योंकि अनलाइक डेसिमल्स में हमने ये चीज पढ़ा है कि डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। सो स्टूडेंट्स, ये चीज आपको याद रहना चाहिए, काफी ज्यादा मैंडेट है, कंपलसरी है ये याद रखना कि आखिर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये जो 36.4 है, ये सब जो दिए गए डेसिमल फ्रैक्शन है, ये किस टाइप के फ्रैक्शंस कंसीडर होंगे? तो ये अनलाइक डेसिमल्स है। अनलाइक डेसिमल्स कहने का रीजन यहाँ पे ये है कि डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है? 1। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है? 2। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में कितने डिजिट है? 3। यहाँ पे कितना? यहाँ पे 1 भी नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स इस प्रकार से ये डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कंसिडर है और ये अनलाइक डेसिमल्स है। अब हम इसको मेथड वाइज बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे कह रहा है कि कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। तो अभी ये जो अनलाइक डेसिमल्स हैं इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट कर लेना है लाइक डेसिमल्स, जहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट होगा हमारा वो एक जैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स ये 36.4 जो है, ठीक है, 273, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि 9.397 है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले चेंज करेंगे, ठीक है। स्टेप 1, कन्वर्टिंग the given decimals into like decimals, we get, ठीक है। चलिए, कन्वर्टिंग द गिवन, अब ये चूंकि यहाँ पे सारे अनलाइक डेसिमल्स हैं, सारे अनलाइक डेसिमल्स हैं, इनको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, कन्वर्टिंग द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स, ठीक है। तो इस हिसाब से 36.400, 273.060, 9.397 एंड 68. ठीक है, इस तरीके से नंबर ऑफ डिजिट देख लीजिए। डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। इट मीन्स लाइक डेसिमल्स का सबसे पहला जो हमने जो मेथड इम्प्लीमेंट करा है वो हो चुका है। अनलाइक डेसिमल्स को हमने लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लिया। 36.400, 273.060, 9.397 एंड 68.000। ठीक है, अब आते हैं राइट द एडेंड्स one number the other in column form, giving the decimal points of all the addends in the same column and the digits of the same place in the same column. It means अब यहाँ पे जो टिक पार्ट कहने का मतलब क्या है, यहाँ जो प्रोसेस होने वाला है और इसमें ये जितने भी डेसिमल फ्रैक्शंस हैं इनको हम एक तरह से क्या कहेंगे, एडेंड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ADDENDS, ADDENDS। तो यहाँ पे हर वो जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो चूंकि एडिशन में पार्ट हिस्सा ले रहा है, ठीक है, हिस्सा ले रहा है, जिसकी वजह से हम इनको क्या कहेंगे, एक एक को एडेंड्स कहेंगे। अब एडेंड्स कहेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, 273.060, ठीक है। अब सभी का डेसिमल पॉइंट एक ही कॉलम में एक दूसरे के नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे हो गया, इसको हमने सजा लिया। उसके बाद 36.400 इस तरीके से, फिर 68.000 और लास्ट है आपका 9.397। यही चीज कह रहा था कि राइट द एडेंड्स वन अंडर द अदर इन कॉलम फॉर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलम फॉर्म। ये जो हम देख रहे हैं कॉलम फॉर्म है, तो
तो राइट द एडेंड्स वन अंडर द अदर इन कॉलम फॉर्म कीपिंग द डेसिमल पॉइंट्स ऑफ ऑल द एडेंड्स इन द सेम कॉलम। ये देखो सेम कॉलम में एंड द डिजिट्स ऑफ द सेम प्लेस इन द सेम कॉलम। ठीक है, ऐड करते हैं, 7 हो गया। टेंस प्लेस पे जो भी आपको शो हो रहा है, ठीक है, 9 और 6 कितना हो गया, 15। एक हंड्रेड्स प्लेस पे 4 3 7 1 8, ठीक है। 10th 100 1000 है ना। अब यहाँ पे आते हैं, ये वंस प्लेस पे 6 3 9 9 और 8 17 17 और 9 26 के 6 हाथ में 2। अब ये टेंस प्लेस 6 2 8 8 3 11 7 18 तो 3 386.857 ये आंसर होना चाहिए। और जी हाँ, ये आंसर है भी। यहाँ पे लिख सकते हैं हम हेंस द सम ऑफ गिवन decimals is 386.857। ठीक है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। फर्दर हम इसके बाद भी बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स बनाएंगे, लेकिन आज के लिए यहीं तक। ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है वो सब कुछ एक बार रिवीजन कर लेंगे घर पे बैठकर। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करेंगे, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं हो पाएगा, आपको नोटिफिकेशन आना भी ज़रूरी